डिस्कवरी विजन के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं सैफ अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से, जो राज़ों को जानने वाला और कायनात के दिन का मालिक है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और तुम्हें इल्म में से बहुत थोड़े के सिवा कुछ नहीं दिया गया। ये आयत हमें याद दिलाती है कि कायनात के जितने भी राज हैं वो सब हमारे सामने अभी तक खुल नहीं पाए। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा राज है जो इतना पुरस्कार है कि आज तक साइंसदान भी इसके सामने बेबस हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक होल्स के बारे में। एक ऐसी जगह जहाँ रोशनी भी कैद हो जाए, कायनात का वो मुकाम जो सब कुछ अपनी तरफ खींच ले। दोस्तों, यहाँ आपको बताता चलूँ, जब एक बहुत बड़ा सितारा जो हमारे सूरज से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा हो, जब वो अपने ईंधन को ख़त्म कर लेता है तो वो फट कर सुपरनोवा बन जाता है। ये धमाका इतना ज़बरदस्त होता है कि सितारे का ज़्यादातर हिस्सा खला में ही बिखर जाता है, लेकिन इसके मरकज़ में मौजूद बाकी मादा अपनी ही कशिश शकल के दबाव से सिकुड़ कर एक ना ख़त्म होने वाली गहराई बना लेता है, और इसी गहराई को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के गिर्द एक इवेंट होरिज़ोन होता है, यानी वो सरहद जिसके पार जाने के बाद वापसी नामुमकिन हो। आप यूँ समझ लें, ये एक कायनाती कैदखाना है, लेकिन कैदी सिर्फ मादा या सितारे नहीं बल्कि वक्त और रोशनी भी हैं। जी हाँ, ब्लैक होल के पास वक्त भी मुख्तलिफ अंदाज में चलता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि गिरने वाले इंसान के लिए वक्त नॉर्मल रफ्तार से गुजर रहा होगा। जो शख्स बाहर खड़ा देख रहा है उसके लिए वक्त आहिस्ता आहिस्ता सुस्त होता चला जाएगा, और यूँ लगेगा कि वो इवेंट होरिज़ोन पर जाकर रुक गया और कभी अंदर ही नहीं गिरा। ये फ़र्क टाइम डायलेशन की वजह से होता है, जो आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में तफसील से बयान किया है। दोस्तों, ब्लैक होल कई इकसाम के होते हैं, जिनमें सुपर मैसिव ब्लैक होल, आस्टिलर ब्लैक होल और मिडल मास ब्लैक होल सर फहरिस्त हैं। हमारी अपनी कहकशां के दिल में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल छुपा हुआ है, जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे हम सजिटेरियस ए कहते हैं। एक ऐसा दरिंदा जो 40 लाख सूरजों के बराबर ताकत अपने अंदर समोए बैठा है। ये साल था 2019, जब दुनिया भर के साइंसदानों ने पहली बार एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो इंसानियत की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। ये वो लम्हा था जब पहली बार साइंसदानों ने ब्लैक होल की असली तस्वीर खींची। ये तस्वीर गैलेक्सी M87 के मरकज़ में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की थी। ये ब्लैक होल सजिटेरियस ए से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा, तकरीबन 6.5 अरब सूरजों के बराबर मास रखने वाला ये दरिंदा इंसानी आँख के सामने पहली दफ़ा बेनकाब हुआ। दोस्तों, ये तस्वीर इवेंट होरिज़ोन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के ज़रिए हासिल की गई थी, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद रेडियो टेलीस्कोप्स को आपस में जोड़कर एक ज़मीन के साइज़ का टेलीस्कोप बनाया गया, और फिर जो तस्वीर सामने आई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यही वो तस्वीर थी जो आपने टेलीविज़न, अखबारात और इंटरनेट पर ज़रूर देखी होगी। एक आग का जलता हुआ दायरा जिसके बीच सिर्फ़ और सिर्फ तारीकी है, और यही तारीकी वो बला है जिसे हम ब्लैक होल्स कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ खाली जगह या सुराख नहीं, बल्कि एक ऐसा मुकाम है जहाँ कशिश शकल इतनी ज़बरदस्त है कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। इसी वजह से हम इसे ब्लैक कहते हैं। मगर ब्लैक होल सिर्फ तबाही के निशान नहीं, बल्कि कायनात के सबसे बड़े ममार भी हैं। स्टीफन हॉकिंग ने हमें बताया कि ब्लैक होल्स मुकम्मल तौर पर स्याह नहीं रहते, छोटी मिकदार में रेडिएशन खारिज करते रहते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये नज़रिया हमें यह सिखाता है कि ब्लैक होल सिर्फ मौत नहीं बल्कि तवानाई का एक हैरत अंगेज़ ज़रिया भी हैं। और फिर आता है वो इंसान जिसने हमें स्पेस टाइम की हकीकत समझाई, यानी आइंस्टाइन। इसकी जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक मासिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं, और ब्लैक होल्स इसका सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ मुज़ाहरा हैं। इनके गिर्द ग्रेविटी इतनी शदीद होती है कि जो शख्स इसके करीब जाता है उसके लिए वक्त सुस्त पड़ जाता है। दोस्तों, ये टाइम डायलेशन की वजह से होता है, लेकिन यहाँ सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये सिर्फ तबाही के लिए नहीं बल्कि ब्लैक होल्स के कक्षाओं के ढांचे को बरकरार रखते हैं, और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के कक्षाओं के दिल में बैठे होते हैं, जिनके बगैर के कक्षाएं अपनी शक्ल में नहीं रह सकती। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 1450 साल पहले कुरान ने एक ऐसे मुकाम का जिक्र किया जो ब्लैक होल्स की हकीकत से हैरान कुन तौर पर मुशाबत रखता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और बेशक उन्होंने इसे एक और बार उतरते देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है। जब इस दरख्त को वो चीज़ ढांप रही थी जो उसे ढांप रही थी,
بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی۔ یہاں قرآن نے جس سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، نہ فرشتے آگے جا سکتے ہیں، نہ کسی مخلوق کی رسائی ہے۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ وہ اس مقام سے آگے بڑھ کر اللہ کے قریب ہوئے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ وہی مقام نہیں جہاں وقت کی ساری حقیقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو، حیران کن بات یہ ہے کہ جب انسان کو بلیک ہولز کے بارے میں ذرا بھی علم نہیں تھا، اس وقت قرآن میں یہ اشارے موجود تھے، اور یہی وہ سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج بلیک ہول جیسے کسی مقام سے گزر کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی راز ہے؟ دوستو، اگر غور کیا جائے تو یہاں سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ اگر کوئی بلیک ہول کے اندر گر جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا بلیک ہولز کے اس پار کوئی اور جہان یا کائنات موجود ہے؟ کیا سدرۃ المنتہا کا تعلق انہی کائناتی دروازوں سے ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا سائنس کبھی اس راز کو جان پائے گی کہ بلیک ہول کے اندر اصل میں کیا ہے؟ دوستو، سائنس اپنی تمام تر ترقی کے باوجود آج بھی ان سوالات کے جواب دینے سے قاصر ہے، لیکن قرآن نے ہمیں آج سے 1450 سال پہلے ہی ایسے حقائق کی جھلک دکھا دی جو آج جدید سائنس بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائی۔ یہی فرق ہے سائنس اور وحی میں۔ سائنس سوال کرتی ہے اور وحی جواب دیتی ہے۔ جہاں سائنس رک جاتی ہے وہاں سے ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ کائنات محض اتفاق نہیں بلکہ ایک عظیم خالق کی تخلیق ہے، اور وہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔